ओके गाइस, छोड़िए, चलिए आज अपने को बहुत कुछ करना है और मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आज हम शुरू करेंगे फंडामेंटल्स में। और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो इसलिए फटाफट से अपने वीडियोस टर्न ऑन कर लीजिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अभी तक हमने क्या करा है, सारे टॉपिक्स के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन करा है। वी हैव स्टार्टेड विद थ्योरी क्लास। फिर हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा, फिर हमने उसके इंडिविजुअल आइटम देखे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा, कमीशन देखा, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में डिस्कस करा। और फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल देखा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा। और उसके बाद बीच में हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे जिसमें हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों बनाया हुआ था। ठीक। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब मुझे नए टॉपिक की तरफ बढ़ना है, और जो टॉपिक हम अभी करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उसके पहले ना मैं चाह रहा हूँ कि एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, जिसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ कि आपको कितनी चीजें याद है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 56 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फटाफट से इसे सॉल्व कर लीजिए। सर, इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज कितना ले? तुम बताओ। मैंने तो सब कुछ बता दिया है। अच्छा, हाँ ठीक है, 6%। देखिए, इधर देखिए। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी, अब तक तो मेरे पास आंसर्स आ जाने चाहिए थे। अगर आपको इतनी देर लग रही है तो फिर दिक्कत वाली बात है। पहले मुझे बताइए कि किस किस ने एज इट इज किया और किस किस ने मिस्टेक करी थी। अक्षांश, ऐसे ही किया था? सर ऐसे ही करा था, बट वो जनरल रिजर्व का परसेंटेज किस अमाउंट पे निकालना है वो समझ नहीं आया। ओके। गित्या? और ये सेम था। तो मेरा सही रहा था, बट जो जनरल रिजर्व का मतलब जो अमाउंट है वो गलत आ रहा इंटरेस्ट था ऑन मेरा। ड्राइंग सही निकाला था? 6/12 किया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया था, बट देन से जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है सही नहीं आ रहा था मेरा। हर्ष? सर, मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत था। हाँ, तो आया। ये तुम तीसरी बार लगातार कर रहे हो। तुमने डायरेक्ट 6% लगा दिया होगा, है ना? चलो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, सबने ये इनर कॉलम में माइनस किया था इंटरेस्ट ऑन लोन? ठीक है। सो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है। और इस क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिकली बोला भी था कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो बिफोर एनी एडजस्टमेंट था। एक क्वेश्चन पहले भी हमने किया था ऐसा इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, लेकिन हमने उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई एंट्री नहीं करी थी। रीजन बीइंग, वहां हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ था आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ था। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंगल अमाउंट दिया है, विदाउट डेट दिया है, तो 6/12 कैलकुलेशन होगा। एंड थर्ड थिंग, जर्नल रिजर्व बोल रहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। और मैं आपको बता चुका हूं डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, फाइनल प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला होता है। सो हमारे पास 6,84,600 का हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, करेक्टेड नेट प्रॉफिट। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 6,45,000। और उसका सीधा सीधा 10% कैलकुलेट करेंगे। कोई डाउट किसी को इसमें? और उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है 2:1 में बढ़ जाएगा, और फिर आप अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे। यहां पर लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना है? 387 एंड 193,500। 387,193,500। उसके बाद इधर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है, 3,000 एंड 2,400। और फिर आपका यहाँ पर टू बैलेंस C/D आ जाएगा। डन? क्लियर है सबको? चलिए, अब पूरा फोकस यहाँ पर, हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उस टॉपिक, और ये पढ़ाने में बड़ा मजा भी आता है मुझे। सो टॉपिक का नाम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, पूरा फोकस यहाँ पर रखेंगे सुनने में, बाकी चीजें बाद में लिखेंगे, अभी लिखने का कुछ भी नहीं आएगा। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपने अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, आपने अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, कुछ गलत कर दिया है, या कुछ चीजें ओमिट कर दी है, छोड़ दिया है।
नाउ व्हाट हैव यू हैव टू डू, अगर हमें कोई एडजस्टमेंट करना है तो एडजस्टमेंट का जो सबसे सही तरीका होता है वो तरीका क्या होता है, जो आपने गलती करी है उसकी आप एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करिए, जैसा हम 11th क्लास में करते थे रेक्टिफाई एंट्री। फिर रेक्टिफाई एंट्री आप पास करोगे, जब आपने जर्नल एंट्री पास करी है तो फिर आपको उसके लेजर में भी इफेक्ट देना पड़ेगा। फिर लेजर से इफेक्ट करोगे तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस भी चेंज होगा और फिर आपके फाइनल अकाउंट्स में उसका चेंज होगा। सो इट्स क्वाइट अ लेंदी प्रोसेस कि इतना मैं पूरा डिटेल में जाऊं कि रेक्टिफाइंग एंट्री पास करूं, फिर लेजर को करेक्ट करूं, फिर ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करूं और फिर फाइनल अकाउंट्स को करेक्ट करूं। सो एक्चुअल प्रोसेस तो ये है, लेकिन हम इसका शॉर्टकट भी मार सकते हैं। और वो शॉर्टकट क्यों मार सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझिए कि हम अपने बिजनेस में जो अकाउंटिंग करते हैं उसमें जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, उसका अल्टीमेट फाइनल इफेक्ट कौन सी चीज पर पड़ता है बताइए। कोई भी चीज करिए, इनकम करा, एक्सपेंस करा, एसेट लायबिलिटी, उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहां पर पड़ेगा? सर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज है जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? सारी चीजों का अल्टीमेट इफेक्ट कहां पड़ता है? पार्टनर की कैपिटल पर। पार्टनर की कैपिटल पर। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक्सपेंस करा तो मैं एक्सपेंस की जर्नल एंट्री करूंगा, फिर उसको लेजर में पोस्ट करूंगा, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स में भी कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट आएगा और वो नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएगा? कैपिटल में। सो हर चीज का फाइनल इंपैक्ट हमेशा कहां पर पड़ता है? कैपिटल पर ही पड़ता है। ठीक है। सो अगर मुझे पता है कि जब फाइनल इफेक्ट कैपिटल पर ही पड़ने वाला है, तो अगर मैं डायरेक्टली अपने कैपिटल अकाउंट को ही एडजस्ट कर दूं तो मेरा सारा करेक्ट हो जाएगा, फिर मुझे पूरा लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। जब मुझे पता है कि जो मैंने गलती करी है उसका फाइनल इफेक्ट जाकर पड़ा है कैपिटल पे, सो लेट्स रेक्टिफाई द कैपिटल डायरेक्टली, यस और नो? ठीक, तो हम भी यही करने वाले हैं। अगर हमने कोई गलती करी है, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, योर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड, योर पार्टनर्स कैपिटल हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड। नाउ यू कम टू नो कि कोई चीज ओमिट हो गई है या कोई चीज हमने गलत कर दिया है। सो हम लोग क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, एक सिंगल एंट्री। और वो भी कहां से पास करते हैं? थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। मीन्स वी आर गोइंग टू एडजस्ट डायरेक्टली देयर capital, because we know that the ultimate effect of all the income or expenses is on the capital. concept समझ में आया? so what we are doing, गलती हुई है, गलती को ठीक करेंगे, सिर्फ एक एंट्री पास करेंगे जिसका इफेक्ट कहां जाएगा? सीधा पार्टनर्स की कैपिटल पर। तो अब ये करेंगे कैसे? तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। तो हम लोग दूसरा वाला तरीका करेंगे जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो लॉजिकल भी लगता है। एक दूसरा मेथड भी बुक में दिया हुआ है और वो डेबिट क्रेडिट वाला मेथड है, थोड़ा लॉन्ग टेबल बनता है, बट हम मेथड कोई भी अडॉप्ट करें सब चलेगा। सो मैं बहुत सिंपल सा आपको बताता हूं कि ये गलती हम कैसे ठीक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि एक कंपनी थी, उनका प्रॉफिट हुआ, वो था 50,000। ठीक। और इनकी जो डीड बनी थी, डीड में रेशो था 3:2। लेकिन हमने गलती क्या करी, हमने मिस्टेक क्या करी? अकाउंटेंट ने इसको इक्वली बांट दिया। ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसको ठीक करेंगे। ठीक। अब ठीक कैसे करेंगे मैं देखूंगा। तो सिंपल सा, जैसे गलती हो जाए ना कभी भी, इवन लाइफ में भी गलती हो जाए तो क्या करना है? पहले ये देख लो कि क्या सही काम होना चाहिए था, फिर उसको आप कंपेयर करो कि मैंने क्या गलत काम कर दिया है। इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या गलती करी है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले देखूंगा टू बी एडजस्टेड। अब ये टू बी एडजस्टेड का मतलब क्या है? ये है क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। दैट मीन्स इन द सिंपल वर्ड, व्हाट वाज द राइट थिंग टू डू। और फिर मैं इसको कंपेयर किससे करूंगा? ऑलरेडी एडजस्टेड। मीन्स
क्या हो चुका है, that is the wrong thing which I have done. I will compare both of these and I will find out कि इसको कैसे ठीक करना है. तो let's see क्या करना चाहिए था. हमें 3:2 में प्रॉफिट को बांटना चाहिए था, तो हमें प्रॉफिट बांटना चाहिए था 3:2 में. लेकिन मैंने गलती क्या करी है, मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 1:1 में. यही ठीक, यही चीज है. अब यहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व हैं. एक तो पार्टनर इन्वॉल्व है, समझो 2 पार्टनर, एक एक ए पार्टनर इन्वॉल्व है, एक बी पार्टनर है, और गलती किससे हुई है, फर्म से. सो 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, दोनों पार्टनर इन्वॉल्व है और फर्म भी इन्वॉल्व है. सो अब मेरे फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ था, 50,000. मुझे क्या सही काम करना चाहिए था, इसको 3:2 में बांटना चाहिए था. दैट इज आई हैव टू गिव देम 30,000 एंड 20,000. यस और नो? दिस वॉज अ करेक्ट थिंग टू डू. बट वॉट आई हैव डन, मैंने 50,000 बांटा है, बिल्कुल बांटा है, कुछ गलती नहीं करी है. प्रॉफिट में गलती नहीं करी है, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती है. मैंने क्या करा है, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दैट इज 25,000, 25,000. ठीक है. अब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मैं देखूंगा मुझे ए को 30,000 देना चाहिए था, जबकि ए को मैंने कितना दिया, ओनली 25,000. मतलब 5,000 मैंने इसको कम दिया है. तो इसमें आंसर कितना आ रहा है, +5,000. ये +5,000 का मतलब क्या है, ए पार्टनर को मुझे 5,000 और देना है. और बी को देखूं, बी को देना चाहिए था 20,000, जबकि मैंने दे दिया उसे 25,000, ज्यादा दे दिया. तो बी में से मैं क्या करूंगा, माइनस कर लूंगा 5,000. सो बी में से माइनस करके ए में प्लस कर दूंगा. सो जो माइनस हो रहा है, माइनस मतलब मुझे उसकी कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो मैं उसकी कैपिटल को डेबिट कर दूंगा. और ए की कैपिटल को इंक्रीज करना है, तो मैं ए की कैपिटल को इंक्रीज कर दूंगा. तो मेरी जो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी वो क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, 5,000, 5,000. सिंपल. तो हम गलती क्या हुई थी भाई, जो भी हमने गलती करी थी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, उससे अल्टीमेट इफेक्ट ये हो गया था कि ए को 5,000 कम मिला था, बी को 5,000 ज्यादा मिल गया. तो बी से हमने 5,000 ले लिया और ए को 5,000 एक्स्ट्रा दे दिया. हो गई हमारी गलती ठीक. ये लॉजिक समझ में आया? दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस पास्ट एडजस्टमेंट. इसके अलावा भी दूसरा तरीका है, लेकिन वो बुक का जो तरीका है वो मुझे समझ में, खैर मुझे तो आता है, बट मैं वो बच्चों को क्यों नहीं समझाता हूँ, वो कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि वहां हमें डेबिट क्रेडिट्स के वर्ड यूज करने पड़ते हैं. सो ऐसी चीजें बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है. बट जब हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई ये गलती थी, ये कर दिया है, तो इट्स इजी टू कंसीव इन द ब्रेन कि हाँ ये चीज हो गई है. सो दैट्स वाई हम यही मेथड करेंगे. लॉजिक समझ में आया? ठीक है. तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे. ये फॉर्मेट आप मेरे साथ बना लो. ऊपर तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था. सो हम इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल. सो एडजस्टमेंट टेबल हम कैसे बनाएंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है तो पार्टनर ए का कॉलम, पार्टनर बी का कॉलम, पार्टनर सी का कॉलम, और एक कॉलम बनाएंगे हम फर्म का भी. ठीक. अब जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखूंगा टू बी एडजस्टेड. टू बी एडजस्टेड का मतलब क्या है, जो एक्चुअल में हमें करना चाहिए, व्हाट वाज द राइट थिंग टू डू. फिर इसके नीचे हम 3-4 लाइंस छोड़ देंगे और फिर नीचे लिखेंगे ऑलरेडी एडजस्टेड. ऑलरेडी एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, द थिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन, दैट इज द रॉन्ग थिंग विच वी हैव डन. और फिर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं. ठीक है. इस टेबल में अगर हमारा आंसर माइनस में आता है, सो हम लोगों का आंसर अगर माइनस में आएगा, तो माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है. अगर आंसर माइनस में आ रहा है मतलब हम उसकी पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे. मतलब यू हैव टू रिड्यूस द कैपिटल ऑफ दैट पार्टनर. और आंसर प्लस में आ रहा है
तो हम उस पार्टनर की कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। दैट मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनर। तो ये टेबल हम बनाएंगे। गाइस एक मिनट, टेबल बना लिया। अब जब ये मेथड करते हैं, जब हम ये टॉपिक सॉल्व करें ना, आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो हमारा 2B का जो टोटल आ रहा है दैट इज ये, और जो ऑलरेडी का टोटल आ रहा है इट शुड बी सेम। क्योंकि फर्म में गड़बड़ नहीं हुई है, फर्म के प्रॉफिट में गड़बड़ नहीं हुई है। फर्म का जो प्रॉफिट था वो तो हमने पूरा बांट दिया है, अपने पास कुछ रखा नहीं है। द ओनली थिंग विच वी हैव डन कि जो प्रॉफिट बटा है वो गलत तरीके से बटा है। So if the profit is 50,000, the firm has distributed 50,000 profit. But only the wrong thing which we have done, that this 50,000 is distributed in a wrong way. That's why जो firm का total आएगा आपका और जो already का total आएगा, ये हमेशा same होना चाहिए। Am I clear on this? अब सर ये टोटल कैसे सेम होगा इसका भी बता दीजिए। तो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। सो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी बुक पर नहीं आएंगे, अभी मेरे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। आपको बोला कि ए और बी दो पार्टनर थे, इनका जो कैपिटल है वो है 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक, फिर हमें इन्होंने क्या बोल दिया, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड at the rate of 12% instead of 10%। अब बोल रहा है आप सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री पास करिए। तो बोल रहा है कि हमने क्या करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दे दिया है 10% की जगह पर। सो व्हाट वाज द करेक्ट थिंग, 12% वाज करेक्ट और 10% वाज करेक्ट? 10%। 10%। तो 10% ये जो था ये करेक्ट था। मुझे देना चाहिए था 10%, बट मैंने गलती से कितना दे दिया, 12%। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। अब सॉल्व करने का तरीका भी देख लीजिएगा इस प्लीज। सो आप क्या करोगे, जैसे ही आपको आंसर सॉल्व करना पड़ेगा, सो क्योंकि जो मेन चीज है वो जर्नल एंट्री है, इसमें हमको एक सिंगल रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, आप सबसे पहले तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लोगे। सो और एक ही एंट्री पास करनी है तो ज्यादा स्पेस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कॉलम बना लिया डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। सो हमने ये फॉर्मेट बना लिया, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, सिंगल एंट्री है। और फिर इसके नीचे हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बना देते हैं लाइक दिस। तो इतना हमने कर लिया, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, नाउ द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू वाज कि हमें सही करना है। तो ऑल टू बी एडजस्टेड, मुझे बताइए टू बी एडजस्टेड में कितना आएगा, 10% आएगा या 12% आएगा? 10%। 10%। वेरी गुड। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था एट द रेट ऑफ 10%, जबकि ऑलरेडी में कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम दे चुके हैं दैट इज 12%। ओके, अब देखिए हमारी कैपिटल कितनी थी, 3 लाख एंड 2 लाख। सो हमने दे दिया है 36,000, 3 लाख का 12%, और कौन है भाई, 2 लाख का 12%, दैट इज 24,000। सी पार्टनर तो अपने पास है नहीं, तो सी का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं थी, पर वो मैंने बना लिया पहले से ही। सो टोटल फॉर्म का टोटल कितना आ गया, 60,000। ये समझ में आ गया? सो जब आप ये क्वेश्चन करते हो ना, तो अब इसके पीछे लॉजिक क्या लगाओगे, दिमाग में ये अज्यूम करना कि मैं इनको 36,000 एंड 24,000 दे चुका हूं। दैट इज जो टोटल प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं, वो 60,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं। नाउ अज्यूम दैट मैंने इनसे ये 60,000 वापस ले लिया, ये वापस मेरे पास आ गया, मेरे पास मतलब फर्म के पास वापस आ गया। ना आई हैव टू अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट दिस 60,000 इन अ प्रॉपर वे। ये समझ में आया? सो मैं जब तो अब मेरे पास 60,000 पड़ा, याद रखिएगा, आई हैव 60,000 रुपीज नाउ। नाउ आई विल गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख का 10% 30,000,
और 2 लाख का 10% 20,000। सो दिस वे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 50,000। बट मैंने आपको बोला है कि ऑलरेडी का टोटल और टू बी का टोटल सेम होना चाहिए। आई हैव 60,000, मैंने उनसे 60,000 वापस ले लिया। जब मैंने वापस डिस्ट्रीब्यूट करा तो मैंने 50,000 दे दिया, तो मेरे पास 10,000 का और अमाउंट बच गया। बताइए मुझे ये 10,000 क्या कहलाएगा? दिस 10,000 इज द, पार्टनर कैपिटल। yes, exactly, this is the divisible profit which will be distributed to the partners। तो ये जो एक्स्ट्रा बचा है ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। और प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया जाता है कौन से रेशो में दिया जाता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया जाता है। क्वेश्चन में देखिए, क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया था मैंने? नहीं दिया था। तो जब नहीं होता है तो क्या करते हैं? 1:1। यस, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इक्वली। सो 10,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 35,000 एंड, ओ सॉरी, 5,000 एंड 5,000। अब मैं क्या करूंगा, मेरा सब पूरा 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, टोटल लगा लूंगा। सो इधर 35,000, इधर 25,000, नीचे ऑलरेडी टोटल है। अब इसका आप नेट टोटल लगाएंगे। तो नेट टोटल अगर मैं लगाऊं, सो इधर तो जीरो आएगा ही आएगा। नेट फाइनल इधर आ रहा है 35 माइनस 36। तो 36 माइनस का बड़ा है तो -1,000 हो जाएगा, और 25 माइनस 24 ये +1,000 हो जाएगा। तो जिसका अकाउंट प्लस हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे, जिसका माइनस हो रहा है उसको डेबिट कर देंगे। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी यहाँ पर? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 1,000 1,000, और लास्ट में लिख लेंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, सिंपल है, लॉजिक सिंपल है। देखिए इसको सॉल्व करने के ना और भी तरीके होते हैं। हो सकता है आपके क्लास में जो भी टीचर सर पढ़ा रहा है वो आपको दूसरे मेथड से भी कराए, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड डजंट मैटर, द ओनली थिंग मैटर्स इज कि करंट जो करेक्ट जर्नल एंट्री है वो सही होना चाहिए हमारा। सो मेथड कोई भी हो। सो कभी अगर आप स्कूल में करते हैं और आपको वो मेथड ज्यादा लॉजिकल या ज्यादा आपको दिमाग में इजी लगता है तो आप वो करिए। बट जहां तक मैं जानता हूं दिस इज द सिंपलेस्ट कॉमन सेंस वाला वे जिससे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं कभी किसी और मेथड की तरफ जाता ही नहीं हूं। क्लियर है सबको? ठीक। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी का उल्टा देखते हैं। मुझे एक क्वेश्चन दे दिया कि हमारे दो पार्टनर थे ए एंड बी, इनका कैपिटल था 5 लाख एंड 3 लाख। ठीक। फिर बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड at the rate of 6% per annum instead of 8% per annum। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे। यहां पर डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट, और इसके नीचे एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। अब मुझे क्वेश्चन देखकर बताइए क्या सही था क्या गलत था, कितना परसेंट सही है कितना परसेंट गलत है? 8 सही है, 6 गलत है। 8 सही है 6 गलत है। ठीक। सो हम लोग क्या करेंगे, टू बी में कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे कि 6 लिखेंगे? 8। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, और ऑलरेडी में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। ओके। और अब हम पहले ऑलरेडी कैलकुलेट करते हैं। 5 लाख का 6% विल बी 30,000
और ये 3 लाख का 6% विल बी 18,000। सो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो हुआ है 48,000। नाउ आई विल अज्यूम कि मैं ये 48,000 इनसे वापस ले रहा हूं। अब इनको मैं सही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सो सबसे पहले तो इनको 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, तो 5 लाख का 8% विल बी 40,000 एंड 3 लाख का 8% विल बी 24,000। सो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 64,000। अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रॉफिट हमने वापस लिया दैट वाज 48,000, और जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करा तो हमने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें पता है टू बी का टोटल और ऑलरेडी का टोटल सेम होता है। तो मुझे बताइए हम 64 को 48 में कन्वर्ट करेंगे कि 48 को 64 में कन्वर्ट करेंगे? 48 को 64 में। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, हमने कुछ गलत नहीं किया था, हम सिर्फ उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जो चीज ऑलरेडी है मुझे उसको उसी के हिसाब से मुझे सारे एडजस्टमेंट करने हैं। सो यू विल नॉट चेंज द टोटल ऑफ ऑलरेडी। आप टोटल किसका चेंज करोगे? टू बी एडजस्टमेंट। ऑलरेडी का मतलब क्या? वो तो हो चुका है ना, अब हो चुका है तो वहां थोड़ा ना कीचड़ करेंगे। जो आप टू बी कर रहे हो वहीं पर आप सारे करेक्शन करेंगे। सो यू विल अज्यूम कि 48 माइनस 64 कितना हो गया? 16,000। नहीं, 16 क्यों होगा? कितना 16 ही होगा? होगा। 16 ही होगा। मैं 16। सही है भाई। ठीक है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि 16,000 जो मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है ये एक तरीके से लॉस की तरह आप इसे ट्रीट करेंगे। और चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और पार्टनर का रेशियो नहीं दिया हुआ है 1:1, तो मैं यहाँ 16,000 माइनस में शो करूंगा। तो यहाँ पर मेरा नेट टोटल देखो 48,000 आ जाएगा। और 16,000 इक्वली रेशियो में बांट दूंगा मैं, -8,000 -8,000। तो इधर आ जाएगा 32,000, इधर आ जाएगा 16,000। अब आप अपने फाइनल कैलकुलेशंस करोगे। 32 माइनस यहाँ पे +2 आ जाएगा और इधर -2 आ जाएगा। सो बी डेबिट हो जाएगा और ए क्रेडिट हो जाएगा। सो हमारी एंट्री पास क्या होगी? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 2,000 2,000। आप यहाँ क्या लिखोगे? बीइंग एरर रेक्टिफाइड। सिंपल है, समझ में आया? लॉजिक समझ में आया सबको क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चंस लिए थे मैंने। सो एक आज ही अपन एक अच्छा क्वेश्चन भी ले लेते हैं, हाउएवर इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, एग्जामिनेशन टाइप का क्वेश्चन है, बट अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी यार, थोड़ा सिस्टम ज्यादा लोड ले लिया सुबह से बेचारे ने। चलिए यार क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं, साथ में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है मुदित सुधीर उदय तीन पार्टनर थे, रेशो अब अपने को दिया हुआ है 3:1:1 रेशो अपने को दिया हुआ है। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है? देयर फिक्स्ड कैपिटल। इसमें क्या है? कैपिटल फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड कैपिटल से मतलब क्या होता है? जब फिक्स कैपिटल होता है तो सारे एडजस्टमेंट कहाँ होते हैं? करंट अकाउंट में। सो इस छोटे से वर्ड का यहाँ मीनिंग क्या है कि जो आप फाइनल एंट्री पास करेंगे, जैसे जो हम अभी कर रहे थे, बी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल, दैट विल बी बी इज करंट टू ए इज करंट। ठीक है, तो ये छोटी चीज है लेकिन इसके मार्क्स का इफेक्ट ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सारे कैलकुलेशन सही करे, लास्ट में कैपिटल से एंट्री कर दी, आपकी एंट्री का पूरा मार्क चला जाएगा, एक मार्क भी नहीं मिलेगा। ठीक, सो कैपिटल दी हुई है 4 लाख, 1,60,000 एंड 1,20,000। नेट प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है 1 लाख। फिर बोल रहा है विदाउट टेकिंग, बोल रहा है प्रॉफिट जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सो हमने ना तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इन दोनों को सैलरी दी,
ना कमीशन दिया उदय को, और मुदित का कमीशन भी नहीं, ये हमने कुछ भी नहीं करा। बोल रहा है पास अ रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। तो यहाँ पे 3 गलतियां करी है, 3-4 गलतियां करी है। तो हमारा तरीका वही का वही है, हम देखेंगे क्या करना चाहिए था और हमने क्या कर दिया है। सो अब आप अपनी कॉपी में फॉर्मेट बना दीजिए जर्नल एंट्री का, और एक थोड़ा सा स्पेशियस एडजस्टमेंट टेबल भी बना दीजिए। सो टू बी एडजस्टेड में देखते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए था। और ऑलरेडी ऑलरेडी में तो हमने एक ही काम किया है। क्या काम करा है हमने? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करा है। सो हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और कौन से रेशो में? प्रॉफिट का रेशो था 3:1:1। ये हमने कर दिया। और अपने फर्म का पूरा फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ था? 1,00,000 रुपीज। तो यहाँ पे फर्म के टोटल में आ गया 1,00,000। यहाँ तीनों पार्टनर का नाम लिख लेते हैं। क्या नाम है? मुदित, सुधीर और उदय। 1,00,000 को 3:1:1 में बांटेंगे। 3, 4, 5, 5, 20, मतलब 60,000, 20,000 एंड 20,000। यहां तक ठीक। सो आई विल अज्यूम कि ये 1,00,000 रुपीज वापस हमारे पास आ गया है। अब टू बी एडजस्टेड में क्या क्या करना है अपने को? अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अपने को सैलरी देनी है, और कमीशन देना है। ठीक। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% पर एनम। जरा कैलकुलेट तो करिए। 4,00,000 का 2.5%, दैट इज 10,000। 1,60,000 का 2.5%, दैट इज 4,000। और 1,20,000 का 2.5%, 3,000। सो टोटल कितना हो गया? 17,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां तक ठीक। फिर सैलरी किसको देनी थी? मुदित को सैलरी देनी थी। 18,000 पर एनम लिखा हुआ है, तो मुदित कौन है? अपना फर्स्ट वाला पार्टनर, तो लो इसमें 18,000 लिख दिया। और किसी को सैलरी नहीं देनी है, तो टोटल फॉर्म में भी 18,000 का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। उसके बाद कमीशन देनी है। कमीशन, उदय की कमीशन तो डायरेक्ट दे दिया अपने को 12,000। सो उदय का कमीशन 12,000 हमने लिख लिया। यहां पर 12,000 आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, लास्ट में क्या बोल रहा है? मुदित इज अलाउड कमीशन ऑफ 6% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। और फिर क्या दिया हुआ है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो हम ये कर चुके हैं कि जब भी कमीशन, कमीशन के साथ क्या दिया हुआ है? कमीशन के साथ आफ्टर वर्ड दिया है। आफ्टर वर्ड दिया है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 6/106। और प्रॉफिट के साथ वर्ड क्या दिया हुआ है? डिविजिबल, मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। दैट इज आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 1,00,000 रुपीज का। तो उसमें से आप जो जो चीजें दे चुके हो वो सब आप एडजस्ट कर दोगे। जैसे आपने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,000 दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है 18,000, और कमीशन दिया हुआ है उदय का 12,000। ये सब माइनस कर देंगे तो आएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट 1,00,000 माइनस 17,000 माइनस 18,000 माइनस 12,000, 53,000। 53,000 ये आ गया। सो प्रॉफिट दैट विल बी यूज इज 53,000, और जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 6/106। ये क्लियर है? इसके ऊपर हम काफी डीप में डिस्कशन कर चुके थे। इंटू 6 डिवाइडेड बाय 106। सो 3,000 विल बी द कमीशन ऑफ मुदित। तो यहाँ 12 की जगह मैं 15 लिख देता हूँ कमीशन। टोटल एक साथ ही लिख दिया। 15,000। ये ठीक है। अब जरा टोटल लगाइए। 17,000 फॉर्म का टोटल प्लस 18,000 प्लस 15,000 कितना आ रहा है? 50,000 आ रहा है। 50। जबकि हमें प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना था? 1,00,000। तो 50,000 बच गया,
और इस 50,000 को हम क्या अज्यूम करेंगे जो बच गए हैं, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांट देंगे, 3:1:1 के रेशियो में। ये समझ में आया क्या किया। तो यहां पर 30,000, 10,000 और 10,000 बच जाएगा। सारी मिस्टेक्स ठीक कर दी, पूरा 1 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब टोटल लगा लीजिए। तो मुदित का टोटल कितना आ रहा है, 10 + 18 28, 28, 58 एंड 61,000। इसका टोटल आ रहा है 14,000 और इसका टोटल आ रहा है 25,000। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 61 में से 60 को माइनस करिए तो +1,000 आ रहा है। 14 - 20 करिए, -6,000 आ रहा है। और 5 - 20 करिए, +5,000 आ रहा है। सो आपका ये क्रेडिट हो जाएगा प्लस वाला, और ये डेबिट हो जाएगा। और आप चाहें तो टोटल चेक भी कर लीजिए, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आता है हमेशा, और आ भी रहा है। सो माइनस और प्लस का टोटल भी इक्वल ही आ रहा है। सो हमारी एंट्री क्या होगी, सुधीर कर। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखने वाली बात थी कि फिक्स्ड कैपिटल थे। तो व्हेन यू विल पास जर्नल एंट्री, आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो पूरा एंट्री गलत हो जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे सुधीर करंट अकाउंट डेबिट टू मुदित्स करंट अकाउंट एंड टू उदय's करंट अकाउंट। और इसमें था 6,000, इसमें 1,000 और इसमें 5,000। बीइंग एरर रेक्टिफाइड। सर करेंट अकाउंट क्या? हाँ जी बेटा, करेंट ये सबसे अकाउंट पहले ही स्टार्टिंग में मैंने बताया, चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल वर्ड दिया हुआ है ना। तो ये चीज देखो, जैसे तुम अभी भूली ना, बच्चा जब क्वेश्चन शुरुआत करता है ना, वो भी यही सोचता है अरे फिक्स दिया है, याद आ गया, करंट से करूंगा। लेकिन वो गलती हो जाती है, हमको करते 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 दिमाग में नहीं आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हमें दिक्कत देती हैं। तो 12th की अकाउंट्स का यही यही मैजिक है। ये छोटी 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 चीजें जो है ना, ये हमें दिक्कत देती हैं। ये आपका एडजस्टमेंट टेबल देख लीजिए। आप, आई थिंक आप लोगों ने नोट ऑलरेडी कर लिया है, और ये आपकी जर्नल एंट्री। किसी को कोई डाउट लॉजिक में? ठीक है, क्लियर है सबको। सो एक, अब वो डिपेंड करता है कि हम कितने क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कर पाते हैं। जनरली मैं पास्ट एडजस्टमेंट के लिए 3 क्लासेस लेता हूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मैं डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा सकता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं पहले बहुत डीप में समझा चुका हूं। सो अगर हुआ तो कल की क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट खत्म कर देंगे, और फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। सो वी आर ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग दिस चैप्टर। हाउएवर ये मेन चीज है, जैसे पास्ट एडजस्टमेंट है, दिस इज वन ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप। और इसके बाद आएगा एक गारंटी, तो वो भी ऐसा ही है। दोनों मेन मेन टॉपिक है, लेकिन वो पहले वाली चीजें किए बिना हम इसको कर नहीं सकते थे। तो आज के लिए इतना ही करें। ओके, हैव अ नाइस डे गाइस। ये सर आपका यही वर्ड हमें सबसे अच्छा लगता है कि आज के लिए इतना ही करते हैं। मेरी डॉटर डांट रही है कि जल्दी करो, मेरे साथ बैठो थोड़ी देर। चलिए गाइस, टेक केयर, टेक रेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।